हृदय में विवारक्षण करता हालेलुया बुद्धि विवारक्षण करता दान कर उत्साह करता हालेलुया 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 रत्नवर्णुडा रत्नवर्णुडा అందరిలో అతి సుందరుడా ధవళవర్ణుడా రత్నవర్ణుడా అందరిలో అతి సుందరుడా అతి కాంక్షణీయుడా అతి
अनेक भाषा अनेक भाषा अनेक भाषा अनेक भाषा अद्भुत आत्मा शक्ति अद्भुत आत्मा प्रभाव यीशु के नाम में अभी मिलके होता है मिलके होता है पवित्र आत्मा की अभी के साथ रिखा बड़ा शानदार कलर अभी बड़ा शानदार पकड़ा गई रिखा बड़ा शानदार कलर अल्लाह गली बड़ा शानदार मिलके
ताकि हम भी उसके साथ जी उठे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। आमेन। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. You ठंडे मत पड़ो, you ढीले मत पड़ो। Hallelujah, hallelujah. बल पकड़ लो, बल पकड़ लो। पवित्रात्मा का बल पकड़ लो, अग्नि को, अग्नि को, अग्नि को, अग्नि को, चमक को, चमक को, चमक को। रिवा, रिवा, अग्नि, 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 अग्नि। थोड़ी देर में वचन ध्यान करेंगे। यिर्मयाह पुस्तक से 33 अध्याय और वचन 10 पढ़ के वचन के ध्यान में जाएंगे। यिर्मयाह ग्रंथम 33 अध्याय 10 वचనం चదువుకొని మనం వాక్య ధ్యానం कहता है यह स्थान जिसके विषय तुम लोग कहते हो यह उजाड़ हो गया है, इसमें ना तो मनुष्य रह गया है और ना पशु, अर्थात यहूदा देश के नगर और यरूशलेम की सड़कें जो ऐसी सुनसान पड़ी है कि उनमें ना तो कोई मनुष्य रहता है और ना कोई पशु। हालेलुया। और 11 वचन में इन्हीं में हर्ष और आनंद का शब्द, दूल्हे दुल्हन का शब्द और इस बात के कहने वालों का शब्द फिर सुनाई पड़ेगा। सेनाओं की यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। और यहोवा के भवन में धन्यवाद बलि चलाने वाले का भी शब्द सुनाई देगा, क्योंकि मैं इस देश की दशा पहले के समान ज्यों की त्यों कर दूंगा। यहोवा की यही वचन है। हालेलुया। ठीक है, सभी आँख बंद करके प्रार्थना करेंगे वचन के ध्यान में जाने से पहले। वंदना। हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया। सभी की आवाज निकलनी चाहिए, सभी की आवाज, क्योंकि अब खुशी है, परमेश्वर देने वाले हैं, कुछ दूर होने वाला है, ऐसा वचन अगुवाई कर रहा है। धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ, स्तुति की आवाज है, महिमा की आवाज है, प्रशंसा की आवाज है, निकलनी चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद करे प्रभु, धन्यवाद करे प्रभु, महिमा दे रहे प्रभु, प्रशंसा दे रहे प्रभु आपको। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो हमें फिर से एक बार प्रभु वचन देकर हमारी निराशा और हमारी उदासी और हमारी हालेलुया दुख में परमेश्वर जो हमसे बात कर रहा है, ताकि हम हिम्मत से रहे और भरोसा न तोड़े और विश्वास न तोड़े। हालेलुया, ताकि परमेश्वर तेरे कार्य सफल हो जाए और हमारे लिए मार्ग खुल जाए। यीशु के नाम प्रार्थना कर रहे परम पिता, आमीन। यिर्मयाह पुस्तक 33 अध्याय और वचन 10। यिर्मयाह ग्रंथम 33 अध्याయం 10 वचనం। हालेलुया। यहोवा यो कहता है, यह स्थान जिसके विषय तुम लोग कहते हो कि यह तो उजाड़ हो गया है,
इसमें ना तो मनुष्य रह गया है और न पशु, अर्थात यहूदा देश के नगर और यरूशलेम की सड़कें जो ऐसी सुनसान पड़ी है कि उनमें ना तो कोई मनुष्य रहता है और ना कोई पशु। फिर 11 वचन अगुवाई करता है, इन्हीं में जिनमें ये कहा जा रहा है कि उसमें ना तो मनुष्य रहते हैं और ना ही पशु, उन्हीं के विषय में फिर ऐसा होगा कि इन्हीं में हर्ष और आनंद का शब्द, दुल्हे दुल्हन के शब्द और इस बात के कहने वालों का शब्द फिर सुनाई पड़ेगा कि सेनाओं के यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। और यहोवा के भवन में धन्यवाद बलि लाने वालों का भी शब्द सुनाई देगा, क्योंकि मैं इस देश की दशा पहले की नाई जो कि त्यों कर दूंगा। यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। आज यहाँ पर बिखरे हुई स्थितियों में, बिखरे हुए परिस्थितियों में या टूटे हुए स्थितियों में जो भी आए हुए हैं, आज वचन कहता है परमेश्वर फिर से उनके परिस्थितियों को जो का त्यों करेंगे, यानी जैसे कि वैसा करेंगे, जैसे कि वैसा ही नहीं उससे और उभर की स्थिति में वो लाएंगे। हालेलुया। क्योंकि यह स्थान ऐसा हो गया है, यह मन ऐसा हो गया है, उछड़ गया है, जिसको घायल किया गया, जिसको या तो दुख के कारण या तो संकटों के कारण या परिस्थितियों के कारण या बीमारियों के कारण जो टूटे हुए हैं, आज वचन अगुवाई करता है कि उछाल पड़े हुए स्थितियों में और दुख में रहने वाली स्थितियों को परमेश्वर सुधारेंगे। हालेलुया। सुधारेंगे ही नहीं, इसमें फिर कैसी आवाजें निकलेंगे, देखो कैसी आवाजें निकलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ऐसी आवाजें निकलेंगे कि जिनमें फिर से पढ़िए वो बात 11 वचन। इन्हीं में हर्ष और आनंद का शब्द, दूल्हे दुल्हन का शब्द, फिर इन्हीं में हर्ष और आनंद का शब्द सुनाई देगा और दूल्हे और दुल्हन की शब्द सुनाई देगा और इस बात के कहने वालों का शब्द फिर सुनाई पड़ेगा। हालेलुया। ये दूल्हा दुल्हन की शब्द इसलिए कहा गया है क्योंकि शादी जहाँ पर होता है या जिस जगह में भी शादी का माहौल रहता है, खुशी का माहौल रहता है या नहीं? तो और दूल्हा दुल्हन जिन्हें देखने बहुत सारे लोग आते हैं और जिन्हें देखकर वो भी खुश हो जाते हैं। तो दूल्हे दुल्हन के शब्द और फिर हर्ष का और आनंद का शब्द और फिर वहाँ पर फिर यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है और यहोवा के भजन के साथ उसको धन्यवाद की बलि चढ़ाने की आवाजें फिर सुनाई देंगे करके वचन अगुवाई कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। उजाड़ पड़े हुए हर एक के लिए निश्चय आज वचन अगुवाई करता है परमेश्वर ने फिर बसाने वाले हैं, फिर जो का त्यों करने वाले हैं, फिर जैसे के वैसे करने वाले हैं। ऊपर से हर्ष और आनंद उन्हें मिलने वाला है। मिलने वाला है या नहीं? मिलने वाला है या नहीं? क्योंकि दुखी है हम, जब दुखी हैं इसलिए ये वचन हमें अगुवाई कर रहा है। మనం ఎప్పుడైతే అసంతోషంతో అసమాధానంతో దుఃఖంతో ఉంటామో అప్పుడే దేవుడు తన వాక్యములతో మాట్లాడతాడు. ఈరోజు ఆయన తన వాక్యములతో మాట్లాడుతున్న మాట ఇదే, ఇదిగో మీ దుఃఖానికి బదులుగా సంతోష స్వరమును, ఆనంద శబ్దమును, వెళ్ళి కుమార్తె స్వరమును, వెళ్ళి కుమార్తె స్వరమును, యెహోవా మంచివాడు, ఆయన కృప నిరంతరం ఉండునని ఆయనకు స్తుతి చెల్లించడాలను ఇంకా వినబడును అంటున్నాడు। हालेलुया। यहाँ पर जितने आए हैं सब फिर कहने लगेंगे यहोवा भला है, దేవుడు మంచివాడు, యేసయ్య మంచివాడు అనేక అందరూ అనేటట్లుగా దేవుడి కార్యం జరగబోతున్నాయి। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये बात और एक रीति से यशाया पुस्तक का 42 अध्याय के 13 वचन में कहा जा रहा है। यशाया पुस्तक के 42 अध्याय के 13 वचन में
यशायाह 42 अध्याय और वचन 13 में, परंतु यदि तुम यह कहकर कि इस देश में न रहेंगे, अपने परमेश्वर यहोवा की बात न मानो और कहो कि हम तो मिस्र देश जाकर वहीं रहेंगे। हालेलुया। कौन सी बात तुम पढ़ रही हो? यहोवा वीर की नाई निकलेगा और योद्धा के समान अपनी जलन भड़काएगा। वह ऊंचे शब्द से ललकारेगा और अपने शत्रुओं पर जयवंत होगा। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद ने जब कहा लड़ाई यहोवा का है और वो ललकारते हुए गया, वो नहीं ललकार रहा था, परमेश्वर उसमें जो है वो उतना छोटा बच्चा होते हुए भी वो लड़ाई यहोवा का है करके वो ललकारते हुए गया था। हालेलुया, हालेलुया। हम में रहकर, तुम में रहकर या पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा, विनय के द्वारा दुष्टों के ऊपर या दुष्ट शैतानों के ऊपर या दुरात्मा समूह के ऊपर निश्चय आज वचन अगुवाई करता है, तुम ललकारने लगोगे। हालेलुया, हालेलुया। तुम ललकारोगे, निकल जा करके बोलो एक बार, निकल जा, निकल जा मेरे अंदर की शैतान, निकल जा मेरे घर में काम करने वाले शैतान, निकल जा मेरी आत्मा में काम करने वाली शैतान, निकल जा। हालेलुया, आउट, आउट। हालेलुया। यहोवा ललकारेगा, अपने शत्रुओं के विरुद्ध ललकारेगा। यहोवा वीर की नाई निकलेगा। अब ऐसे वैसे नहीं, यहोवा शूर वाले बयलदेरनो। अभी तक शायद ही शांत बैठे थे वो, अभी तक शायद ही शांत थे कि अब मेरे बच्चे पुकारेंगे और मैं जवाब दूंगा और मैं उत्तर दूंगा, लेकिन अब यहोवा ललकारेगा। हालेलुया। और फिर अपनी जलन में वो भड़काएगा और योद्धा के समान अपनी जलन भड़काएगा। जब किसी योद्धा को जलन होता है तो फिर वो जैसे तेज तलवार को घुमाता है, उस तरह फिर वो चाहे मरे या फिर मारे, उस तरह वो तलवारों को घुमाता है, उस तरह परमेश्वर घुमाने वाले हैं। हमारे खिलाफ काम करने वाले हर दुष्ट आत्मा के ऊपर वो तलवार घुमाने वाले हैं। वचन का तलवार घूमने वाला है अभी। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए शांत नहीं रहना है, इसलिए वचन का ध्यान करना है, इसलिए निरंतर प्रार्थना करना है, इसलिए निरंतर स्तुति करना है। इसलिए मैं जब यहाँ खड़ी थी आराधना में, मुझे ऐसा लग रहा था पूरे ठंडे पड़ गए हैं, माहौल एकदम ठंडा है। हालेलुया। जैसे जलती हुए लकड़ियों के ऊपर थोड़े बहुत पानी के छींटे मारे तो वो कैसे ठंडे हो जाते हैं, वैसे सब के सब मुझे ठंडे लग रहे थे। इसलिए फिर परमेश्वर ने जो अगुवाई किया, मैंने वो स्तुति किया, उनकी आराधना किया। हालेलुया, हालेलुया। आत्मा में भड़क उठे या नहीं? उठे या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। ये सिर्फ यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर हालेलुया हालेलुया करके भड़कना नहीं है, हर क्षण में वो बात रहने हैं, हर दिन में वो बात रहने हैं, हर क्षण में। यहाँ पर सुबह जो प्रार्थना हो रही है तो हम लोग 5 बजे तक वहां से निकल के आ रहे हैं, तो हम लोग तो आ रहे हैं कि मैं यहाँ पे देख रही हूँ कितने मुश्किल से अपने आंखें खुले रख रहे हैं, कितने मुश्किल से वो लोग अपनी नींद को रोक पा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। नींद से प्रीति न रख, उठ जाओ, फिर तो रोटी खाकर तृप्त हो जाएगा, नहीं तो तू दारिद्र हो जाएगा, ऐसा लिखा हुआ है। एक वचन में लिखा हुआ, कब तक तू सोएगा, कब तक तू बस नींद में रह जाएगा।
फिर दरिद्र और कंगालपन वो चोरों की तरह तुम्हारे जीवन में, हृदय में, आत्मा में प्रवेश करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर क्षण में, हर क्षण में अगर हम आत्मा का प्रवेश अपने हृदय में होने देंगे तो फिर निश्चय ही हम लोग जो करना चाहेंगे वो करेंगे। हम लोग प्रार्थना करना चाहेंगे, करेंगे। हम लोग बाइबल पढ़ना चाहेंगे, पढ़ेंगे। हम लोग वचन सुनना चाहेंगे, सुनेंगे। हम वचन ध्यान करना चाहेंगे, करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। నువ్వు వెచ్చగా నన్నా ఉండు, చల్లగా నన్నా ఉండు, నులివెచ్చగా ఉండొద్దు అని రాయబడి ఉంది। या तो तुम ठंडे रहो या फिर तुम गर्म रहो, भड़के रहो, लेकिन तुम आधा गर्म आधा ठंडा, यानी आधा 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 दुनिया में या आधा प्रभु में, ऐसे आधे अधूरे मत रहो। ऐसे आधे अधूरे रहने वालों को परमेश्वर यीशु मसीह थूक देता है करके लिखा हुआ है। हालेलुया। ఇలా నులివెచ్చగా ఉన్న వారిని ఆయన ఉమ్మివేయను అని రాయబడి ఉంది। हालेलुया। इसलिए आत्मा में भड़कना है। कैसे भड़कना है? आत्मा में। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु यानी शक्ति, प्रभु यानी सामर्थ्य, प्रभु यानी निश्चय ही हमें आशीष करने वाला परमेश्वर है। जब हम भरोसा करेंगे तो फिर निश्चय ही वो हमारे भरोसे के अनुसार, विश्वास के अनुसार कार्य करने वाला परमेश्वर है। तो विश्वास करते हो या नहीं? विश्वास करते हो या नहीं कि प्रभु मेरे लिए कार्य करेगा? हालेलुया, हालेलुया। एक बार फिर से मैं प्रार्थना करो अन्य भाषाओं में। सभी आंख बंद करो और उसी जगह में बैठो, हाथ जोड़ो और अन्य भाषा में स्तुति करो, भड़कते भड़कते हुए दिल से और मन से। रिबाला शमा रिबाला मसरबा, रिबाला मारा रिबाला, जो भी इसमें ठंडा कर रहा है दुष्ट शैतान, उसे बताओ, कम आउट, बाहर निकल, बाहर निकल। कोई भी अधिकार नहीं है करके उसे बताओ, बताओ उसे, बताओ उसे, बताओ उसे जीवन से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये हमेशा रहना है, क्योंकि यहोवा का नाम दिन को भी और रात को भी और दोपहर को भी। एक भक्त कहता है मैं दिन में 7 पहर स्तुति करता हूँ। वही भक्त कहता है मैं दिन में 3 बार स्तुति करता हूँ। ప్రతిరోజు నేను 3 సార్లు ఉమ్మారు ప్రార్థిస్తానంటాడు దానియేలు భక్తుడు। ఆయన ఒక రాజు కింద అధికారిగా పనిచేసేవాడు। దినములో 3 మార్లు ఆయన స్తుతించేవాడు। हालेलुया, हालेलुया। एक राजा के नीचे एक अधिकारी के रूप में काम करता था दानियेल। तो कितने काम रहते होंगे शायद ही, लेकिन दिन में 3 बार वो स्तुति करते थे। यरूशलेम की तरफ जो खिड़की था, क्योंकि वो पराए के देश में थे, तो फिर वहां तो चर्च नहीं है ना, वहां पर तो समाज मंदिर नहीं है नहीं ना, पराया देश है बबुलोन। तो वहां पर वो खिड़की जो है वो यरूशलेम की तरफ थी। तो वो खिड़की की तरफ मुंह करते थे और हाथ उठाकर स्तुति करते थे। सब लोगों को दिखता था खिड़की में से। हालेलुया, हालेलुया। रेनॉल्ड बॉन्की वो कहते हैं कि कभी शर्मा मत अन्य भाषा बात करने से, कभी शर्मा मत आत्मा पाने से करके। हालेलुया, हालेलुया। అనే భాషలు మాట్లాడటానికి ఆత్మ పొందుకోవడానికి సిగ్గుపడద్దు అని అంటాడు రెనాల్డ్ బాన్కి। చాలా గొప్పగా అంతవరకు సేవ చేసిన వ్యక్తి। ఇంకా స్టైల్గా నిలబడి స్టైల్గా
ప్రార్థన చేసేవాళ్ళు స్టైల్గా నిలబడి అన్య భాషలు మాట్లాడకుండా పరిశుద్ధాత్మ శక్తి పొందుకోకుండా అలాగే నులివెచ్చగా ఉండేవారిని దేవుడు ఉమ్మివేయబోతున్నాడు. జాగ్రత్త. हालेलुया। जो लोग फिर एकदम स्टाइल दिखाते हैं या यहाँ पर आने के बाद जो एकदम ऐसे कहीं पर आए करके इधर स्टाइल दिखाने की जरूरत नहीं है, इधर आत्मा में स्तुति करना है और पवित्र आत्मा पाना है। अगर तुम्हें पवित्र आत्मा नहीं है तो मांगना है, हे प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भर, हे प्रभु मुझे अन्य भाषा से भर करके। तो जो लोग पवित्र आत्मा नहीं पाते हैं, अन्य भाषा बात करने से शर्माते हैं, निश्चय जैसे लिखा हुआ है परमेश्वर ने थूक देंगे, यीशु ने थूक देंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उनका जलन भड़केगा। एक सिपाही के नाई, एक सैनिक के नाई उनका जलन भड़केगा करके लिखा हुआ है, क्योंकि वो तुम्हारे खिलाफ अब युद्ध करने वाले हैं। अब दुख के बदले खुशी मिलने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। ఇప్పుడు దుఃఖానికి బదులుగా సంతోషం, సంబరపడు శబ్దం వినపడబోతోంది. కనుకనే వాక్యం చెప్పినట్లుగా నిశ్చయంగా ఎల్లప్పుడూ స్తుతిస్తూ ఎల్లప్పుడూ ప్రభు యందు మండుతూ ఉండాలి। हालेलुया। तो चाहे दिन हो या दोपहर हो या शाम हो या देर सुबह भोर की सुबह हो या फिर रात हो, फिर पवित्र आत्मा के अग्नि से हमेशा भड़के रहना चाहिए। ऐसे आधे दिन में डूबे नहीं रहना है। हालेलुया। तो विषय वचन अगुवाई कर रहा है कुरिन्थियों की पहली पत्रिका 16 अध्याय और 13 वचन में। कुरिन्थियों की पहली पत्रिका 16 अध्याय और वचन 13 में पढ़िए तुरंत खोलकर। जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो। हाँ वही। पुरुषार्थ करो, बलवंत हो। हालेलुया। हालेलुया। जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो जाओ। మెలకుగా ఉండుడి, విశ్వాసమందు నిలకడగా ఉండుడి, పౌరుషం గలవారై ఉండుడి, బలవంతులై ఉండుడి, బలహీనులై తక్కువ బలవంతులై ఉండుడి అని వాక్యం చెప్తుంది। जागते रहो, इसलिए तो मैं कह रही हूँ ना, सोए मत रहो। अब नींद को घेरने मत दो, आलसीपन को घेरने मत दो। तुम जब तक घेरने नहीं देते हो वो घेरता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। शैतान को जब तक आने नहीं देते हो वो आता नहीं है। हम जब आने देते हैं तो ही वो घेरता है, वो आता है। हालेलुया। इसलिए उसको आने मत दो, उस नींद के शैतान को तुम्हारी जगह, तुम्हारे दिल में या मन में या तुम्हारी संगति में आने मत दो। हालेलुया। जागते रहो और फिर विश्वास में स्थिर रहो। विश्वास की परीक्षा होगी जब प्रभु के पास आएंगे तो। कुछ चीजों को जीतने के लिए थोड़े समय पड़ते होंगे, बहुत छोटा समय लगता होगा, 1-2 दिन 1-2 घंटे, लेकिन कुछ चीजों को जीतने के लिए कुछ महीने, कुछ साल लग जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो जितना कीमती है उतना समय लग जाता है। నువ్వు ఎంత విలువైన అడుగుతున్నావో అంత సమయం కలుగుతుంది। కొన్నిటికి కొన్ని గంటల్లోనే, కొన్ని దినములలోనే జాబ్ వచ్చేసింది, 1-2 రోజుల్లోనే జాబ్ వస్తుంది। కానీ కొన్నిటికి మాత్రము కొంచెం సమయం కలుగుతుంది, కొన్ని రోజులు, కొన్ని నెలలు, కొన్ని సంవత్సరాలు పడతాయి కావచ్చు। ఎంత విలువైన అడుగుతున్నావో అంత టైం తీసుకుంటది। हालेलुया। अब यूसुफ को अधिकारी बनाना था, प्रधानमंत्री बनाना था मिस्र देश का, तो उसके लिए उसको परीक्षा भी बहुत हुआ,
विश्वास की परीक्षा हुई और फिर समय भी लगा। आज सप्ताह आया, कल नए अधिकारी बना हो। हालेलुया। बना क्या वैसा? बना क्या? उत्पत्ति पढ़ो, फिर उसमें पता चलेगा तुम्हें। तो परमेश्वर की इच्छा थी कि उसे देश का अधिकारी बनाए, और वो भी मिस्र देश का अधिकारी बनाए, लेकिन उसके लिए विश्वास की परीक्षा हुई बहुत, और बहुत समय भी लगा, लेकिन वो परमेश्वर को छोड़ा नहीं और परमेश्वर से वो हटा नहीं। हालेलुया। तो तुम्हारी विश्वास की भी परीक्षा होगी। तुम 1 साल हो गए या 2 साल हो गए या 1-2 महीने हो गए या अभी 1-2 दिन हो गए हो, पता नहीं कितना दिन हो गया आपको, लेकिन आपकी विश्वास की परीक्षा होगी। इसलिए आज वचन अगुवाई करता है, विश्वास में स्थिर रहो, क्योंकि अब यहोवा भड़कने वाला है तुम्हारे लिए। अब यहोवा लड़ाई करने वाला है तुम्हारे लिए। अब यहोवा अपने तलवार को उठाने वाला है तुम्हारे लिए। तो विश्वास की परीक्षा होगी। నీకు విశ్వాసం ఉందా లేదా ప్రభు దగ్గర? నువ్వు అసలు స్థిరపడతావా లేదా? నువ్వు ఉంటావా లేదా? నువ్వు ఈ శోధన తట్టుకుంటావా లేదా? ఈ పరీక్షకు నిలుస్తావా లేదా? నీ విశ్వాసం పరీక్షింపబడుతుంది। हालेलुया, हालेलुया। पुरुषार्थ करो, पौरुषम कलवारयुंडुడి। हालेलुया। आत्माओं को पाने के लिए, पवित्र आत्मा पाने के लिए, और बीमारी से छंगाई पाने के लिए, आशीष पाने के लिए प्रभु में पुरुषार्थ रखना है। हालेलुया। यानी जिद पकड़ना है। विश्वास में जब हम लोग स्थिर रहते हैं, तो जब हम लोग विश्वास की परीक्षा होती है, तो फिर बार-बार शैतान हमें तोड़ने के लिए, दुरात्माएं हमें तोड़ने के लिए तरह-तरह से हमें निराशा भरी चीजें हमारे हृदय में, हमारे दिल में, हमारे दिमाग में लाता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उसी वक्त में परीक्षा देनी है, उसी वक्त में उस शिक्षा को जीतना है, उसी वक्त में उस बात में आगे बढ़ना है। पुरुषार्थ रखो, पुरुषार्थ करो। हालेलुया। हिम्मत करो, मन तोड़ो मत, हिम्मत करो। परीक्षा हो रही है थोड़ी बहुत, लेकिन विश्वास करो और हिम्मत करो। हालेलुया। और बलवंत हो जाओ, क्योंकि लिखा हुआ है एशिया पुस्तक का 40 अध्याय के 31 वचन में, एशिया पुस्तक 40 अध्याय के 31 वचन में, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वो उकाब पक्षी के समान ऊंचे उड़ते हैं, वो दौड़ते हैं लेकिन श्रमित नहीं होते हैं, वो चलते हैं लेकिन थकित नहीं होते हैं, ऐसा लिखा हुआ है। हालेलुया। यशाया ग्रंथ 40 अध्याय 31 వచనంలో యెహోవా కొరకు ఎదురుచూచు వారు నూతన బలం నందుదురు, వారు పక్షి రాజు వలె పైకి ఎగురుదురు, వారు అలయక పరిగెత్తుదురు, సొమ్మసిల్లక నడుచుదురు అని రాయబడింది। उस तरह परमेश्वर के जो बाट जो होते हैं वो दिन ब दिन बल पकड़ते हैं। हालेलुया। यहोवा కొరకు ఎదురుచూచు వారు నూతన బలం నందుదురు। हर दिन नया बल, नया बल, नया बल प्राप्त करते जाते हैं। नया बल, नया अनुभव और नया बल और नई शक्ति, नई हिम्मत, नया विश्वास। हालेलुया। और आलसीपन से दिन ब दिन छुटकारा। वो लोग स्वतंत्र करते रहेंगे जो यहोवा की बाट जोते हैं। ఎవరైతే ఆయన కొరకు ఎదురు చూస్తారో వాళ్ళే నూతన బలం, నూతన బలం, ప్రతిరోజు నూతన బలం, ప్రతిరోజు మెలకుగా ఉండి ప్రార్థించే బలం, ప్రతిరోజు ఇంకా విశ్వాసం అందు స్థిరంగా నిలకడగా ఉండే బలం, ప్రతిరోజు పౌరుషం గలవారే ఉండే బలం, ఆయన కొరకు ఆత్మను సంపాదించాలన్న పౌరుషం, విశ్వాసంతో ఉండాలన్న పౌరుషం కలిగి ఉండే బలం। हालेलुया। ఈ రీతిగా బలవంతులై ఉండుడి। निर्बल मत पड़े रहो मेरे से क्या होगा करके, निर्बल मत पड़े रहो मेरे से क्या होगा करके।
हालेलुया। परमेश्वर तुम्हारे द्वारा सब कुछ करने वाले हैं। परमेश्वर तुम्हारे द्वारा सब कुछ जीतने वाले हैं। इतने से लड़के को लेके गए और फिर गोलियत जो बहुत ही ऊंचा था, बहुत ही बलवान था, उसको मरवा के उसी की तलवार से उसके सर को अलग कराया है। यहोवा कुछ भी कर सकता है। वो कैसे भी किसी भी रीति से तुम्हें जीत ला सकता है। हालेलुया। अब क्या इस्राएलियों में बलवंत दिखने वाले, लंबे दिखने वाले क्या कम थे? कम थे क्या? लेकिन उन्होंने चुन लिया दाऊद को। दाऊद को अभी छोटा है, अभी शायद ही 14 या 13 साल का है। अब उस एक बालक को परमेश्वर ने चुन लिया, वो भी गोलियत को हराने के लिए, क्योंकि कोरिन्थियों की पहली पत्र के पहले अध्याय 28, 29, 27 वचन में, 26 से लेकर 27, 28, 29 वचन में एक बात लिखा हुआ रहता है कि वो बलहीनों को, निर्बलों को इस्तेमाल करता है कि बलवंत लोगों को लज्जित करे, उनको शर्म आने जैसा परमेश्वर निर्बल लोगों को इस्तेमाल करता है। इसलिए इतने ऊंचे गोलियत को उन्होंने हराया एक छोटे से बालक के साथ। हालेलुया। ताकि क्योंकि फिलिस्ती सेना अब उसको लेकर वो बहुत ही अतिशय घमंड कर रहा था और अनाउंसमेंट करा रहा था कि कोई है क्या, कि एक ही गोलियत को खड़ा करके और बोल रहा था इसको जिताओ, इसको हराओ। हालेलुया। इसको हरा के दिखाओ। कोई है क्या इस्राएलियों में? सारे इस्राएली घबरा गए। सारे इस्राएली प्रजा पीछे आ रहे हैं कि मैं मरूंगा करके। हालेलुया। सब लोग निर्बल हो गए। तो फिर परमेश्वर ने एक छोटे से बालक को जो 13 से 14 साल का है, उसको इस्तेमाल किया गोलियत को हराने के लिए। क्योंकि जैसे वचन में लिखा हुआ है, वो निर्बलों को इस्तेमाल करता है बलवान लोगों को लज्जित करने के लिए। गोलियत बोल रहा था, जब वो दाऊद को देखा और दाऊद कह रहा था ना कि मैं लड़ाई करूंगा करके, गोलियत बोल रहा था क्या तू मुझे कुत्ता समझ रहा है? हालेलुया। ఏంటికి तुझे కుక్కలా కనబడుతున్నానా? हड़ी అనగానే ఉక్కడానికి छोटे-छोटे बच्चे भी हड़ी बोलते हैं तो कुत्ते लोग भागते हैं ना, भागते हैं या नहीं? हालेलुया। गोलियत चिड़चिड़ा गया। वो इतना चिड़चिड़ा गया कि क्या मुझे तू कुत्ता समझता है जो इतना है मेरे ऊपर आया है? मेरी साइज देख, अपनी साइज देख, तुझे मैं किसी चींटी की तरह मसल दूंगा। हालेलुया। చీమలాగా నలిపి వేస్తాను నేను, ఇక్కడ రాను అని అన్నాడు। हालेलुया। एक ही पत्थर से जो वो घुमा खाता है, गुलेर में एक ही पत्थर डाला और उसको घुमा के छोड़ दिया। हालेलुया। और बराबर ठीक निशाने पे लग गया। अब छोड़ना तो उसका काम था, लेकिन लगाना परमेश्वर का काम था। हालेलुया। ధైర్యంతో విడిచింది ఆయనే, అకులకలాయని విడిచింది దావీదు, కానీ అది కరెక్ట్ గా ఆ ముసుటికి తగిలేలా చేసింది దేవుడే। హల్లెలూయా। ఒకవేళ కొద్దిగా అటు ఇటుగా తప్పిపోతే అయిపోయేది దావీదు పని, కానీ దేవుడి ప్రణాళిక, దేవుడి చిత్తం, దేవుడి ఇష్టం। అయితే ఈ దావీదు ఎలా వెళ్ళాడు? బలవంతుడై వెళ్ళాడు। ఎలా వెళ్ళాడు? విశ్వాసంతో వెళ్ళాడు। ఎలా వెళ్ళాడు? మెలకువగా ఉండి వెళ్ళాడు। ఆ రోజు ఉదయాన్నే లేచాడు, గొర్రెలన్నీ ఇంకొకరికి అప్పగించాడు, గొర్రెలన్నింటినీ ఇంకొకరి చేతికి అప్పగించాడు। ఉదయాన్నే లేచాడు, వాళ్ళ నాన్న యెషై ఏదైతే సిద్ధపరిచాడో వాటన్నిటిని తీసుకొని వాళ్ళ అన్నదమ్ములకు ఇవ్వడానికి తీసుకెళ్ళాడు। హల్లెలూయా। అంటే మెలకువగా ఉన్నవాడు, అలర్ట్ ఉన్నవాడు, సోమరి కాదు, పనిలో జాగు చేయవాడు కాదు।
हालेलुया। दाऊद कैसा अलर्ट था, यानी वो आलसी नहीं था, कामकाजी था। सुबह उठा, ईशे ने रात में बताया था कल तुम्हें जाना है, भोजन लेके जाना है, तुम्हारे भाई लड़ाई कर रहे हैं करके। तो वो सुबह उठा और जो भेड़ बकरियां हैं वो तुम कैसे भी संभालो करके पिता को नहीं बोला, किसी को उसने बताया कि मेरे भेड़ और बकरियों को संभालो, एक भी कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ, मैं आने के बाद मैं गिनती करूंगा फिर। हालेलुया। बराबर उठा और बराबर अपना काम किसी को दे दिया और बराबर ईशे अपने पिता ने जो भोजन दिया था उसके भाइयों के लिए वो लेकर गया वो। हालेलुया। यानी वो आलसी नहीं था, वो कामकाजी था, यानी जागते रहने वाला था। वो विश्वासी था, विश्वास के साथ वो बोला कि लड़ाई यहोवा का है, क्योंकि जब वो सेनाओं को बोला था कि मैं लड़ाई करूंगा, तो फिर उसको लेके गए थे कि राजा के सामने। तो फिर सौल ने उसको देखकर फिर उस राजा ने पूछा तुम कैसे युद्ध कर सकते हो, वो कितना लंबा है, कितना बड़ा है। तो फिर वो राजा के सामने हिम्मत के साथ बोला कि मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने शेर के मुंह को ऐसा फाड़ा और बकरियों को कभी उसको खाने नहीं दिया। मैंने लोमड़ी के मुंह से गई हुई, उसने निकली हुई पेड़ को मैंने बाहर निकाला है, ऐसा हिम्मत में रखता हूँ। यानी वो विश्वास के साथ गया और वो बोला कि लड़ाई करने वाला मैं नहीं, लड़ाई करने वाला यहोवा है। हालेलुया। लड़ाई यहोवा ही का है, ऐसा विश्वास के साथ गया वो और अलर्ट था वो काम में, कामकाजी व्यक्ति था और विश्वास के साथ गया। हालेलुया। और बलवंत यानी परमेश्वर की बात जो कर वो बल पाकर गया, इसलिए परमेश्वर ने उसे राजा के सामने खड़ा किया। हालेलुया। శాస్త్ర గ్రంథంలో ఒక మంచి మాట ఉంటుంది, తన పనిలో నిపుణత గలవాణిని చూసిరా అల్పుల ఎదుట కాదు వాడు ఘనుల ఎదుటికే వెళ్ళును అని రాయబడి ఉంటుంది। हालेलुया। कि अपने काम में निपुणता रखने वाले को तुम जानते हो क्या, वो छोटे लोगों के सामने नहीं, उसे ऊंचे लोगों के सामने परमेश्वर खड़ा करता है करके लिखा हुआ है। अब दाऊद क्या था, वो चरवाहा था, एक छोटा सा बालक था, लेकिन बचपन से ही उसकी आराधना, उसकी स्तुति, उसकी प्रार्थना, उसका हिम्मत, हालेलुया, उसका बलवंत रहना परमेश्वर में। और उसने लाल समुद्र को दो भागा होते हुए नहीं देखा, उसने 10 अद्भुत कार्य मिस्र देश में नहीं देखा, बस उसने उन सारे अद्भुत कार्यों को सुना। उसने बस अपने दादा परदादाओं से ये सुना कि 40 साल तक परमेश्वर ने न कपड़े फटने दिए, न चप्पल टूटने दिए, उनका रखवाली, उनकी देखभाल किया, उन्हें मन्ना गिराकर उनके पालन पोषण किया। ये सब बातें सिर्फ उसने सुना, देखा नहीं, लेकिन विश्वास किया उसने। हालेलुया। इसलिए हमारा वचन है विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, यानी हिम्मत रखो, ताकि परमेश्वर जो तुम्हारे सामने लड़ाई रखते हैं उसको तुम विश्वास के साथ और हिम्मत के साथ और फिर बलवंत होकर और जागते रहकर कर सको। हालेलुया। हालेलुया। ये लड़ाई आपके सामने, ये बात आपके सामने इसलिए रखा है कि आप जीत जाओ, अब लेवल बढ़े, यानी आप लोग प्रभु में आत्मिक जीवन में बढ़ो। हालेलुया। हालेलुया। మీరు ఆత్మీయ జీవితంలో ఎదగాలనే, ఇంకా అనుభవజ్ఞులు కావాలనే దేవుడు కొన్ని సమస్యలను ముందుంచుతాడు। మీ పనిలో ఉన్న నిపుణతను బట్టే మీరు ఘనుల ఎదుటికి లేదా రాజుల ఎదుటికి తీసుకెళ్ళబడతారు। हालेलुया। हालेलुया। అప్పుడు విశ్వాసం లేదనుకోండి, వాళ్ళ ఎదుట నోరే తెరవరాదు, మాట్లాడలేకపోతారు।
అప్పుడు ఒకవేళ పౌరుషం గలవారే ఉండాలనుకోండి, మీరు ఏం చేయాలో అర్థం కాదు. అప్పుడు ఒకవేళ మెలకుగా ఉండాలనుకోండి, వాళ్ళ ఎదుటికి వెళ్ళగానే మీకు ఆవగింపులు వచ్చేస్తాయి. హల్లెలూయా. మీరు చూసిన యుద్ధాన్ని మీరు బలహీనులే గెలవలేకపోతారు. కానీ ఈరోజు వాక్యం చెబుతుంది, ఇంకా ఏ చోటనైతే ఏం లేదు అని వినబడిందో ఆ చోటనే దేవుడు అగ్ని కలిగజేస్తాడు అని. हालेलुया। जिस जगह में कुछ भी नहीं है करके अब तक रह गए हैं, उसी जगह में परमेश्वर अब सब कुछ करके दिखाएंगे, अब सब कुछ सफल करके दिखाएंगे। लेकिन उसके लिए तुम्हें बलवंत होना है, उसके लिए तुम्हें विश्वास से रहना है, उसके लिए तुम्हें जागते रहना है आपसे, उसके लिए तुम्हें विश्वास पुरुषार्थ रखना है, टूटना नहीं है कि मैं कैसे कर पाऊंगा, मैं कैसे कर पाऊंगी करके, लेकिन निश्चय मैं करूंगी करके हिम्मत करना है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि लिखा हुआ है गलतियों की पत्री के 2 अध्याय के 21वें वचन में, गलतियों के लिखा हुआ पत्र 2 अध्याय और वचन 21 में लिखा हुआ है, मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती है तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। सिर्फ व्यवस्था के द्वारा ही अगर हमें उद्धार मिलता, सिर्फ व्यवस्था के द्वारा ही अगर हमें चंगाई मिलता, सिर्फ व्यवस्था के द्वारा ही अगर हम मसीह के लोग बनते, या सिर्फ व्यवस्था के द्वारा ही ये वारसत्व या परमेश्वर के पुत्र और पुत्री कहलाना होता, तो फिर मसीह का क्रूस पे मरना व्यर्थ हो जाता, जरूरत ही नहीं थी। हालेलुया। लेकिन ये व्यवस्था की लड़ाई नहीं है, ये विश्वास की लड़ाई है। बोलिए कैसी लड़ाई है? कैसी लड़ाई है? विश्वास की लड़ाई है। तुम कल से आ रहे हो प्रभु में या सालों से आ रहे हो प्रभु में, ये नहीं देखते हैं, तुम्हारा विश्वास कितना है वो देखते हैं। నువ్వు నిన్నటి నుంచి వస్తున్నావా, నువ్వు ఏళ్ళ నుండి వస్తున్నావు కనుక నిన్ను ముందుగా ఆశీర్వదించాలని అనుకోడు దేవుడు. నీ హృదయంలో ఎంత విశ్వాసంతో వస్తున్నావో అది చూస్తాడు దేవుడు. ఆ క్షణమే స్వస్థతను అందుకుంటావు, ఆ క్షణమే విడుదలను అందుకుంటావు, ఆ క్షణమే గొప్ప ధైర్యం అందుకుంటావు। हालेलुया। क्योंकि व्यवस्था जो है, ये व्यवस्था ये सिर्फ ये विधि विधान है, और प्रभु में आने के बाद भी सिर्फ विधि विधान के अनुसार चलना चाहेंगे तो फिर यीशु मसीह का मरना, क्रूस पर चढ़ना सब व्यर्थ ठहरा रहे हैं हम लोग। निश्चय ही परमेश्वर विश्वास के साथ हम उसके पुत्र और पुत्री हैं, विश्वास के साथ हम उसके साथ उसके राज्य के वारिस बन रहे हैं, विश्वास के साथ हम लोग जी उठ रहे हैं फिर से। हालेलुया। विश्वास करते हैं इसलिए चंगाई पाते हैं, विश्वास करेंगे तो ही छुटकारा पाएंगे, विश्वास करते हैं तो ही अद्भुत और आश्चर्य कार्य हमारे जीवन में जो हो नहीं सकते हैं वो हो जाते हैं। उसको कैसे करना है, कब करना है, ये सब परमेश्वर के हाथ में है। बस हमें लड़ाई करना है, हमें प्रार्थना करना है, प्रार्थना में लड़ाई करना है। हालेलुया, हालेलुया। करोगे या नहीं फिर प्रार्थना? करोगे या नहीं फिर? हालेलुया। सोकर करोगे या जाकर करोगे? लेट कर करोगे या बैठ कर करोगे? हालेलुया। तुम जैसे करोगे वैसे तुम्हें विजय मिलेगा। तुम ఎలా చేస్తే అలా నీకు గెలుపు, నువ్వు ఎలా చేయాలనుకుంటే అలా నీకు గెలుపు। तुम जैसा चाहते हो वैसा तुम्हें जय मिलेगा, वैसे तुम्हें जय प्राप्त होगा, क्योंकि परमेश्वर ने तो ऑलरेडी हमें वचन दे दिया है कि वो भड़केगा, वो सेना के जैसा भड़केगा,
वो हमारे लिए जलन रखता है, इसलिए हमें जिताने के लिए वो अभी ठंडा नहीं रहेगा, वो अभी खाली करेगा करके। हालेलुया, हालेलुया। वो वीर की तरह तलवार पकड़ के वेग से दौड़ के आकर वो शैतान को हराएगा। अब देखो, ये छोटा बच्चा है और इतने लंबे इंसान को मारना यह संभव है क्या? संभव है क्या? कोई बच्चे तो किसी को देख के डर जाते हैं, डरते हैं या नहीं? हालेलुया। तो फिर मारना तो निश्चय ही ये असंभव कार्य था, लेकिन परमेश्वर ने दाऊद में रहकर किया है ये। और दाऊद ने किया क्या है? हिम्मत। दाऊद ने किया क्या है? विश्वास। दाऊद ने किया क्या है? वो जागता रहा। दाऊद ने किया क्या है? वो निर्बल बना नहीं रहा, वो बलवंत बना रहा। हालेलुया, हालेलुया। अब ऐसी स्थितियां आएंगी कि हम लोग निर्बल हो जाएंगे, ऐसी स्थितियां आएंगी कि हम लोग विश्वास में टूट जाएंगे, ऐसी परिस्थितियां आएंगी कि हम अपने आप को कमजोर समझने लगेंगे। लेकिन जो वचन को स्मरण करेगा, जो वचन को याद करेंगे और फिर विश्वास में स्थिर रहेंगे, निश्चय जय उन्हीं के हाथ में होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। वो गोलियत को मारकर गोलियत को हराकर उसी की तलवार से उसे मारने वाले हैं। यानी जो समस्या लग रहा है, उसी समस्या में समाधान मिलने वाला है, उसी समस्या में तुम्हें जवाब मिलने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि नीति वचन के दूसरे अध्याय के 5 वचन में लिखा हुआ है, नीति वचन का दूसरा अध्याय वचन 5 में, तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। हालेलुया। तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। वही तो, सिर्फ व्यवस्था के कारण सब कुछ होता है, ये बाजू में रखकर विश्वास के कारण व्यवस्था पालन करना है, लेकिन व्यवस्था के साथ ही हमें स्वर्ग राज्य नहीं मिलता है। विश्वास के साथ लड़ाई करने से हमें एक एक आशीष स्वतंत्र करते हैं, हम एक एक आशीष हमें मिलता है। सारे आशीष एक बार नहीं मिलेंगे, एक एक आशीष हमें मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो निश्चय फिर लिखा हुआ है कि उसमें भय और भक्ति रखने वाले, तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर के ज्ञान तुझे प्राप्त होता रहेगा। तो जब तुम विश्वास में स्थिर रहोगे, जब तुम बलवंत रहोगे, जब तुम पुरुषार्थ रखोगे, और ये लड़ाई व्यवस्था के अनुसार नहीं, लेकिन विश्वास के अनुसार, प्रार्थना के अनुसार है, दिन बने रहने के अनुसार है, स्वभाव बदलने के अनुसार है, ये समझोगे तो फिर यहोवा का भय मानना आसान हो जाएगा फिर, और उसकी ज्ञान समझ में आना बहुत आसान हो जाएगा फिर। हालेलुया। और अपने शरीर को मारकर कूटकर उसमें वश में लाना और भी आसान हो जाएगा। देखो ना, पहले कोरिन्थी 9 अध्याय वचन 27 में लिखा हुआ रहता है कि मैं अपने देह को मारता और कूटता और उसे वश में लाता हूँ कि कहीं मैं दूसरों को सिखाकर मैं खुद भ्रष्ट ना हो जाऊं, ऐसा लिखा हुआ रहता है। हालेलुया, हालेलुया। वो अपने शरीर को मारते और कूटते और उसे वश में लाते हैं, क्योंकि जब यहोवा का भय रहता है ना, परमेश्वर का भय जब रहता है ना, तो फिर हमें प्रार्थना करने के लिए तकलीफ नहीं होती है। अगर भय नहीं रहता है तो फिर हम प्रार्थना करना बहुत मुश्किल रहता है। फिर భయమే లేదు, ఇప్పుడు పిల్లలకి భయం ఉందనుకోండి, చెప్పింది వింటారు, అవునా అవునా కాదా? భయం లేదనుకోండి, చెప్పింది వింటారా? వింటారా? హల్లెలూయా. తల్లిదండ్రుల భయం ఉంటే వారు చెప్పింది వింటారు, తల్లిదండ్రుల భయం లేకపోతే వారు చెప్పిన దానికంటే కరెక్ట్గా విరుద్ధంగా వాళ్ళు ప్రవర్తిస్తారు. అలాగే దేవుడి యందు భయం ఉంటే వారు దేవుడి యొక్క వాక్యం ఎలా ఉందో దాన్ని అనుసరించి ప్రవర్తిస్తారు. ఒకవేళ దేవుడి భయం లేదనుకోండి, వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టుగా ప్రవర్తిస్తారు.
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. దేవుడు గొప్ప దేవుడు. వాక్యం చెప్తుంది మోసపోకుడి, దేవుడు వెక్కిరింపబడు, ఏది విత్తుదు అదే కోయదు అని. लिखा हुआ है वचन में कि धोखा मत खाओ, परमेश्वर ठट्टे में नहीं उड़ाए दे जाते हैं. जो बीज बोओगे उसी को तुम काटोगे. तुम विश्वास बोओगे, विश्वास के अनुसार कटनी पाओगे. तुम निर्बल होकर बोओगे तो फिर निर्बल की कटनी आएगी. तुम बलवंत होकर बोओगे तो फिर बलवान कटनी काटोगे. हालेलुया, हालेलुया. जैसे तुम परमेश्वर के प्रति करोगे वैसा परमेश्वर हमें देंगे. మనం దేవుడి అందు భయం భక్తి కలిగి ఉంటే మనకు అలాంటి రిజల్ట్స్ వస్తాయి. మనం దేవుని అందు భయం లేకుండా ఆయన పెడచెవున పెడితే నిజంగా రిజల్ట్స్ కూడా అలాగే ఉంటాయి. ఇంకా రిజల్ట్స్ అలాగే ఉంటాయి కాదు, సమస్యల మీద సమస్యలు ఎక్కువగా ఉంటాయి, పెరుగుతాయి. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. అందుకే ఈరోజు వాక్యం చెప్తుంది, ఏ చోటనైతే ఏమీ లేదు, ఏ చోటనైతే ఏ ఆశీర్వాదం లేదు, ఏ చోటనైతే ఎలా ఉంది స్థితి అని బాధపడుతున్నారో ఆ చోటనే దేవుడు గొప్పగా దీవించబోతున్నాడు. అయితే కొద్దిగా విశ్వాసం కలిగి ఉండండి, అటు ఇటుగా ఉండకుండా విశ్వాసం అంతా నిలకడ కలిగి ఉండండి. हालेलुया. परमेश्वर अपने बलवंत कार्य तुम्हारे जीवन में करने वाले हैं, इसलिए इधर उधर मत चलो. अब इस जगह में आने के बाद फिर इधर उधर मत फिरो या इधर उधर मत रहो. तो विश्वास में अब थोड़ा स्थिर हो जाओ. परीक्षा तो हो रही होगी, शिक्षा सजा तो मिल रही होगी, लेकिन इस शिक्षा से, इस सजा से तुम यहोवा का भय मानना, तो तू यहोवा के भय को समझेगा. इस सजा से, इस शिक्षा से यहोवा के भय को तुम समझोगे और परमेश्वर के ज्ञान तुझे प्राप्त होगा. फिर तुम अनुभव, जो गवाही दे रहे हो ना, वो अनुभव तुम पाओगे. जब तुम अनुभव पाओगे तो फिर वो तुम्हें परीक्षा, उस तरह की परीक्षा तुम्हारे जीवन में फिर नहीं होगा, क्योंकि तुमने अनुभव पा लिया है ना. फिर तुम्हें तकलीफ नहीं लगेगा, इसलिए फिर वैसी परीक्षाएं नहीं आएंगे. एक बार तुमने चंगाई पा लिया तो फिर वो बीमारी घेरनी नहीं चाहिए. अगर वो बीमारी घेर रही है तो फिर इसका मतलब ये है कि तुम यहोवा का भय मानना छोड़ गए हो. हालेलुया. ఎందుకంటే దురాత్మ ఒకసారి వెళ్ళి అది ఊరికినే ఉండదు, అది నీళ్లు లేని చోట తిరిగి మళ్ళీ తర్వాత తనకంటే కూడా ఇంకా 7 ఎక్కువగా శక్తి గల దయ్యాలను తీసుకొని వచ్చి తన ఇంట్లోకి ప్రవేశించడానికి చూస్తుంది. అక్కడ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఉన్నాడా? అక్కడ యేసుప్రభు విశ్వాసం ఉందా? యేసుప్రభు రక్తం కనబడుతుందా? అప్పుడే అది వెనక్కి వెళ్తుంది. కానీ లేకపోతే ఆ ఇల్లు ఖాళీగా కనబడి ఏ భయము, ఏ భక్తి లేకుండా ఉన్నట్లయితే అందులోనికి ఇంకా 7 దురాత్మలతో వెళ్ళుంది. అప్పుడు ఈ ఎదుటి వారి పరిస్థితి, వారిది ముందు పరిస్థితి, వెనుక పరిస్థితి కంటే ఈ ముందు పరిస్థితి ఇంకా విచలితమవుతుంది. हालेलुया, हालेलुया. जब हमारे जीवन में से बीमारी का या फिर कोई भी परेशानियों का शैतान जब निकल जाता है तो फिर वो खाली नहीं बैठता है, वो घूमता है. वो जहाँ पानी नहीं है उस जगह में घूमता है और फिर वो वापस आके देखता है कि जिस घर से मैं निकला, यानी जिस आदमी के अंदर से मैं निकला, फिर इस आदमी के अंदर कुछ है या नहीं. अगर उसमें परमेश्वर का भय नहीं है, उसमें भक्ति नहीं है, उसमें प्रभु यीशु का ज्ञान नहीं है, उसके ऊपर पवित्र आत्मा नहीं है, फिर उसके ऊपर पवित्र आत्मा या प्रभु यीशु मसीह का लहू नहीं है, तो फिर अपने से अधिक सामर्थ्य रखने वाले और 7 दुरात्माओं को साथ में लेके आता है और फिर उसके अंदर प्रवेश करता है. फिर उसकी स्थिति पिछली स्थिति, पहली स्थिति से पिछली स्थिति और भयानक रहती है. हालेलुया, हालेलुया. इसलिए मसीह के लोग ज्यादातर में आशीष पा रहे हैं.
क्यों? क्योंकि वो शैतान फिर प्रवेश कर रहा है और अधिक बलवंत होकर प्रवेश कर रहा है, क्योंकि ये लोग निर्बल हैं। वो अधिक और सामर्थ्य रखने वाले शैतानों के साथ इनके हृदय में चला जा रहा है, क्योंकि इनको विश्वास नहीं है। वो अधिक शक्तिशाली होकर उनके जीवन में काम करता है, क्योंकि ये आलसी बन गए हैं, जाग नहीं रहे हैं अभी। बस सोना है, सोना है, सोना है, सोना है। हालेलुया, हालेलुया। और कोई पुरुषार्थ नहीं रहा, यानी आत्मा को पाने के लिए, जिद पकड़ के प्रार्थना करने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं रहा। बस वो लोग ना इधर के ना उधर के बने रह रहे हैं। निश्चय ही इसलिए आज वचन अगुवाई करता है कि परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि हम लोग फिर निर्बल जीवन जीते रहे, या निराशा भरी, उदासी भरी, या फिर बंजर भूमि की तरह हमारे जीवन जीते रहे। लेकिन प्रभु के कार्य हमारे जीवन में आज के दिन से शुरुआत हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें बलवंत होना है, जागते रहना है, सोते हुए नहीं रहना है, जागकर हमें प्रार्थना करना है, विश्वास में स्थिर हो जाना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बार खड़े हो जाओ और उन सारे बातों को स्वीकार कर लो कि मैं विश्वास में स्थिर रहूंगा, मैं जागते रहूंगा। परमेश्वर तेरे कार्य मेरे जीवन में होने दे करके हर एक मुंह खोलकर दिल से और मन से प्रार्थना करे, प्रार्थना करे सभी दिल से और मन से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ धन्यवाद करे पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद तुझे, धन्यवाद दे रहे तुझे। ओ रिवा खरंदरवा शवानी खलरंदरवा। हालेलुया, हालेलुया। करते रहे धन्यवाद, करते रहे स्तुति, करते रहे महिमा। हालेलुया, हालेलुया। ओ रिवा शवानी खलरंदरवा, ओ रिवा शवानी खलरंदरवा। परमेश्वर की यह वाणी है कि जिस जगह में हालेलुया कुछ भी नहीं है, जिस जगह में ना तो पशु जी रहे हैं, ना तो मनुष्य रह रहे हैं, हालेलुया, अब उस जगह में आनंद और उस जगह में हर्ष सुनाई देने जैसा परमेश्वर कार्य करेंगे। उस जगह में हालेलुया, हालेलुया, दुल्हन और दुल्हे की आवाज सुनाई देने जैसा परमेश्वर का कार्य होने वाला है। और यहोवा भला है, यहोवा सर्वशक्तिमान है और यहोवा के कार्य महान है। ऐसे यहोवा के प्रति गवाही देने के शब्द सुनाई देंगे, ऐसा आज वचन अगुवाई कर रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद करे प्रभु, धन्यवाद करते हैं तेरा प्रभु, तेरा धन्यवाद कर रहे यीशु। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 क्योंकि यहोवा भड़क के आने वाला है, वो तीर के समान आने वाला है, वो सैनिक की तरह भड़कने वाला है। हालेलुया, रिबशांतरवा। और वो शत्रु को हराने वाला है। तो तुम्हारे जीवन में जो हालेलुया उन दिनों में रिबशांतरवा फिलिस्ती सेना के रूप में, गोलियत के रूप में इस्राएलियों के ऊपर आया था, ओ धन्यवाद कर रहे हैं, ओ धन्यवाद कर रहे हैं, ओ धन्यवाद करते हैं। इसलिए जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो। हालेलुया, हालेलुया। पुरुषार्थ करो, रिबखरंदरवा शवारिकरनवा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बलवंत हो जाओ दिन ब दिन, दिन ब दिन और बलवंत हो जाओ, और बलवंत हो जाओ। जितना निराशा छा रहा है उतना बलवंत हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। यूसुफ को खड्डे में डाला गया, फिर उधर से निकालकर हालेलुया रिबशबरवा उसे बेचा गया किसी मिस्र सेना को। हालेलुया। फिर वहां से फिर उसे जेल में डाला गया, वहां पर उसकी परीक्षा हुई, वहां पर उसे सजा मिला, वहां पर उसे शिक्षा मिली। ओ धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया। और दिन ब दिन परिस्थितियां और भी हालेलुया टूट रहे थे, और भी निर्बल अवस्थाएं आ रहे थे, और भी अविश्वास आने जैसी परिस्थिति आ रहे थे। लेकिन हालेलुया रिबशांतरवा, यूसुफ ने विश्वास नहीं छोड़ा, पुरुषार्थ बना रहना नहीं छोड़ा। हालेलुया, हालेलुया,
जागते हुए प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। हालेलुया। दिन ब दिन बलवंत होना नहीं छोड़ा और निश्चय उसका दिन आ ही गया और उसे परमेश्वर ने जो दिखाया उसे उसके जीवन में कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारे जीवन में जो दर्शन प्रभु ने दिया है या फिर जो तुम्हारे हृदय में बात रखी हुई है वो होने वाला है सफल, वो होने वाला है, अभी वो सफल होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आप विश्वास चाह रहा है, इसलिए तुम निर्भर हो रहे हो। ओ धन्यवाद कर रहे हैं, ओ धन्यवाद करते हैं, ओ धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि व्यवस्था के अनुसार नहीं, विश्वास के अनुसार। हालेलुया। तुम आशीष पाओगे। क्योंकि अगर व्यवस्था के अनुसार सब कुछ होता तो फिर परमेश्वर का रिबशबा प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ना निरर्थक होता, व्यर्थ होता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो तुम्हारे लिए, वो हमारे लिए, हम सबके लिए लहू बहाया है, जान दिया है, फिर से जी उठा है, ताकि व्यवस्था के अनुसार नहीं, विश्वास के अनुसार वो हमें आशीष दे, वो हमें आशीष दे, वो हमें आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया। करते रहे प्रार्थना, करते रहे प्रार्थना, करते रहे प्रार्थना। अरे बाबा शाबाश खरा, फिर तुम जान लोगे कि यहोवा की भय मानना क्या है। फिर तुम पहचान लोगे कि उनका ज्ञान क्या है, उनकी महिमा क्या है। ओ धन्यवाद, ओ धन्यवाद, ओ धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। तेरा भय घेरने दे पिता, तेरा भय हर एक में घेरने दे, हर एक के जीवन में तेरा भय घेरने दे, अभी इसी वक्त घेरने दे। हालेलुया। और बाकी के जो भी भय है वो निकल जाए यीशु के नाम में, वो निकल जाए यीशु के नाम में। अभी पवित्र आत्मा की शक्ति, अभी पवित्र आत्मा की सामर्थ, पवित्र आत्मा की अग्नि। रिबा रिबा रशबा रिबा 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 रंदा रबा रशबा रबा 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 ओ रिबा रशबा रबा रंदा रबा 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 ओ रबा 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 परिश्र रबा रशबा रिबा रंदा रबा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू यहोवा का। ओ रिबा रंदा रबा रशबा रिबा रंदा रबा। क्योंकि निश्चय लिखा हुआ है जो यहोवा के पास होते हैं, हालेलुया, वो खापी पक्षी के समान उड़ते हैं। हालेलुया, पंख लेकर उड़ते हैं। रिबा शांतरबा और दिन ब दिन वो बलवंत होते रहते हैं। ओ धन्यवाद प्रभु, ओ धन्यवाद प्रभु, ओ धन्यवाद प्रभु। ओ महिमा हो तेरा, महिमा हो तेरा। हालेलुया, 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 हालेलुया। करते रहे प्रार्थना, करते रहे। ना देवा, ना देवा, निकुबंधना, 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 खंडी खंडी। हालेलुया, 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 हालेलुया. यहोवा तुम्हें वचन కలిగి दो ప్రభా గ్రహించినట్లుగా మీరు తాకండి. ఓరి వర శాందర కరందరప దేవుని గురించిన జ్ఞానం ప్రతి ఒక్కరికి లభించులాగున ప్రభా తాకండి, తాకండి, ముట్టండి. ఓరి వర శబర జమర కబర దందరవ. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. రిబా 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 ఓరి వర శబర జమర కబర దందరవ. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. యేసు तुझे धन्यवाद, యేసు तुझे धन्यवाद, యేసు तुझे धन्यवाद. निर्बल मत करो, निर्बल मत बनो, बलवंत होते जाओ, विश्वास में स्थिर रहो, स्थिर रहो विश्वास में, स्थिर रहो विश्वास की परीक्षा जब होती है तो। ओ धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। करे स्तुति, करे स्तुति। आपसी पर निकाले। हालेलुया, हालेलुया। करे स्तुति, करे स्तुति, करे स्तुति। देखा बरा शंदर कलर, देखा बरा अंदर वर्षा बरा कलर, देवा बरा बाबा। हालेलुया, हालेलुया। ईशा बरा कलर, देविता, देवा शंदर। तेरा भाई घेरने दे, तेरा भाई घेरने दे, तेरा भाई घेरने दे। ओ हालेलुया,
अपनी निर्भरता, हालेलुया, बोलो, निकल जा, निकल जा, मारो, करो, 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 निकल बाहर। दुष्ट आत्मा परमेश्वर की कार्य के विरुद्ध काम कर रहा है, प्रभु की इच्छा के विरुद्ध काम कर रहा है, प्रभु जो चाहते हैं वो नहीं बनने दे रहा। यीशु मसीह के नाम में निकल, यीशु के नाम में निकल जा। निकल शबाश, निकल अंदर बस, और निकल अंदर शब्द। रे बाबा बारी बाबा बारी बाबा रे बाबा बारी बाबा बारी 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 आगे के समय को तेरे हाथ में दे रही हूँ। यीशु के नाम में प्रार्थना मांगे परम पिता। ईश्वर धन्यवाद, स्तुति हो पिता, महिमा हो परमेश्वर। आए हुए हर एक के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ पिता। तूने गानों में महिमा पाया पिता, आराधना में महिमा पाया परमेश्वर, वचनों में महिमा पाया पिता। हमारे हृदय को तूने खोला परमेश्वर। हालेलुया, आशीष के लिए मार्ग द्वार खोल दिया पिता परमेश्वर। हालेलुया, कैसे चलना है, कैसे करना है पिता, कैसे तुझ पे विश्वास रखना है पिता, कैसे तुझ पे बने रहना है पिता। हालेलुया, तेरी भक्ति करना है आपने हमें सिखाया। धन्यवाद परमेश्वर। निश्चय ही पिता हमारे विश्वास को चुराने वाले दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह के नाम में मैं भाग रही हूँ। हालेलुया, कोई अधिकार नहीं दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम में हर एक की जिंदगी से निकाल जाने का। प्रभु यीशु, जिन्होंने विधान समर्पित किया, जिन्होंने भी दशमांश दिया, जिन्होंने भी अपनी मन्नतें पूरा किया परमेश्वर, निश्चय ही पिता आकाश के पर्दारों को खोल पिता, हर कमी गति को यीशु के नाम में दूर कर। हालेलुया परमेश्वर, उनकी हर पिता परमेश्वर कमियों को निकाल दे पिता, उनकी जरूरतों में तू सहायता कर परमेश्वर, क्योंकि वो बोले पिता, वो एक दिन फल काटे पिता, सहायता कर परमेश्वर। पिता धन्यवाद, जो नहीं हो पाए पिता उन्हें भी तू सहायता कर पिता परमेश्वर। हालेलुया, बल दे पिता, उनके हाथों को परमेश्वर तू बल दे परमेश्वर। निश्चय परमेश्वर हालेलुया, तेरी इच्छा हमारे द्वारा पूरा हो जाए, सहायता कर। अब तक तुझे मैंने पाया, धन्यवाद पिता। आगे भी परमेश्वर आए हुए हर एक हम सबको इस प्रार्थना में तेरे हाथ में दे, यीशु के नाम में प्रार्थना करें परम पिता। परमेश्वर हालेलुया, इस जगह में परमेश्वर निश्चय आनंद से प्रभु यीशु भरे हुए ऐसी कोई चीज नहीं है पिता। लेकिन तेरा वचन अगुवाई करता है कि अब मैं इस जगह में जहाँ पर पशु और मनुष्य भी निवास कर नहीं पा रहे हैं, बंजर भूमि पड़ा हुआ है, इसी जगह में मैं अर्श और आनंद और इसी स्थितियों में मैं ऐसे सुधार लाऊंगा कि वो भला है, ऐसी गवाहियाँ सुनाई देंगे। प्रभु तेरा हम धन्यवाद करते हैं। सच में हमारा विश्वास लड़खड़ाता है, सच में हमारी हिम्मत खो जाता है, सच में हमारा वो बल टूट जाता है। सच में परमेश्वर हम अपने आप को जानते नहीं रख पाते हैं, हम आलसी होते जाते हैं, अविश्वास इस तरह घेरता है कि विश्वास की परीक्षा भी क्या है ये जान नहीं पाते हैं, यहोवा का भय क्या है ये नहीं जान पाते, यहोवा का ज्ञान भी क्या है
सब कुछ समझ में रहते हुए भी निकल जाता है। हे प्रभु, तेरा धन्यवाद करें इस कलीसिया में विशेष रूप से। प्रभु, तू तृप्त हो रहे, तू तृप्त रहे, तेरे कार्य बने, और जो लोग भी तुझ पे विश्वास भरोसा रख के यहाँ पर आएंगे वो निश्चय कलवंत हो जाए। तो ऐसे सहायता, ऐसे कार्य कर, तू तृप्त हो जा, तू महिमा पा, तेरे आनंद में हर एक भूल मिट जाए। सहायता कर, अपनी निर्भरताएं भूल जाए, दुख भूल जाए, कदम रखते हैं कार्य कर। बहुत सारे जो है पीछे हट रहे हैं, प्रभु उन्हें तो दर्शन देकर चला, और बहुत जगह में जहाँ से समाचार कराना है खुदा तो हमें, और यहाँ पर जो भी इच्छा रखते हैं सुसमाचार सुनाने का, उन्हें तो अगुवाई करें, सहायता करें। तेरे मार्ग में दिन ब दिन बढ़े, चाहे कितना भी छोटे क्यों ना हो, लेकिन बुनियाद को हराए, एक ही वार में उसे हराए, क्योंकि वार करना हमारा काम है, लेकिन उसे लगाना तेरा काम है। बिना उसे निशाने पर लगाना तेरा काम है, छोड़ने तक ही हमारा काम है। प्रभु हे परमेश्वर, इस सच्चाई, इस ज्ञान को, इस भय को मानकर हम प्रभु दिन ब दिन बलवंत होते जाए। जैसे इस साल में अगले साल में न रहे, तेरे कार्य होने दे। यीशु के नाम में, प्रशस्त पवित्र नाम में प्रार्थना मांग रहे परम पिता। यीशु रक्त है, यीशु रक्त है, यीशु रक्त के द्वारा शांति, समाधान और चंगाई आए हुए हर एक को, विशेष रूप से पवित्र लोगों को प्रभु यीशु के नाम में प्राप्त हो। हालेलुया।